हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आज मैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से वीडियो लेके आया हूं प्यारे बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आज के डिस्कशन में हमारा मैकेनिज्म एंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन होगा सिर्फ। इसके बाद तब जितने रिएक्शन तो होंगे हम उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। हालांकि ये सन 2024 में मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आप नोट कर लीजिए, सन 2024 में आ चुका है। और हमने एग्जामिनेशन प्ले लिस्ट में बोर्ड एग्जामिनेशन सॉल्यूशन है, आप उसको खोल के देख सकते हो, है ना। प्ले लिस्ट में बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का मैकेनिज्म आया है ना। तो उसका हम मैकेनिज्म बताएंगे और इसके साथ साथ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन का भी डिस्कशन करेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है प्यारे बच्चों। जैसे जैसे मिलता जा रहा है मैं आपको बताते जाऊंगा। ये जरूर हिंट दूंगा कि एग्जामिनेशन में आया है, क्योंकि जो आया है तो उसको आया है, ठीक है। आप एग्जामिनेशन सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन प्ले लिस्ट मास्टर केम चैनल पर पड़ा हुआ है। बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन के नाम से प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं उसे। हाँ तो प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, आप कापी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज डिस्कस करिए, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्यारे बच्चों बस यही मेन ध्यान दीजिएगा। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत बढ़िया। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स सिंस both these classes of organic compounds have the same functional group, that is polarized carbonyl group. They show number of reactions. एल्डिहाइड की बात करें या कीटोन की बात करें तो दोनों में प्यारे बच्चों कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये है कार्बोनिल ग्रुप, ये है कार्बोनिल ग्रुप। दोनों में सेम कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। पोलराइज्ड कार्बोनिल ग्रुप है। पोलराइज्ड क्या है? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एक्वायर्स पार्शियल निगेटिव चार्ज। कार्बन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से पूरा बॉन्ड प्यारे बच्चों पोलराइज्ड हो जाता है। RCHO एल्डिहाइड है और ये RR कीटोन, ये कीटोन है प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ना। अच्छा, ये तो पहला पॉइंट हुआ। आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड मेक्स देम मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड में देखिए एक एल्काइल ग्रुप है, एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। तो हाइड्रोजन ग्रुप, ये हाइड्रोजन के वजह से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। प्यारे बच्चों, एल्काइल देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इसमें एक ही एल्काइल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती होगी, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर प्यारे बच्चों दो एल्काइल ग्रुप हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते होंगे, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही होगी और जिससे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में रिपल्सन का मैटर उठ रहा होगा, रिपल्सन उठ रहा होगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से। इसमें केवल एक एल्काइल ग्रुप है। यही रीजन है कि कार्बन पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इसीलिए कीटोन जो है एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होता है। द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड मेक्स देम मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एट द सेम टाइम दिस हाइड्रोजन एटम इज, आगे देखते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। हाइड्रोजन एटम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी रिएक्शंस इन विच एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एल्डिहाइड
कीटोन से काफ़ी डिफर करता है। कुछ रिएक्शन के नाम नोट कर लीजिए, हालांकि इन रिएक्शन का डिस्कशन हमें करने में 6-7 वीडियो बनाने पड़ जाएंगे, लंबे लंबे रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन तो प्यारे बच्चों नोट ही कर लो, क्योंकि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन का नाम जो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं उनका नाम। द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स। क्या है भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म हम इस वीडियो में करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म और एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी का डिस्कशन होगा। तो लेकिन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये भी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन इस एडिशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, तो दूसरे टाइप का हो गया। तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। इसके बाद फोर्थ है रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। और पांचवा है प्यारे बच्चों हैलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। और छठवां है रिएक्शंस विद अल्कलीज। और सातवां है मिसलेनियस रिएक्शन। ये इतने कुल रिएक्शन है और बहुत बड़े बड़े रिएक्शन हैं, इनको हमें 6-7 से ज़्यादा वीडियो बनाने पड़ेंगे। लेकिन आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम से कम 2-3 वीडियो ले लेगा। आज के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम केवल मैकेनिज्म बताएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है और एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी क्या है, बस इतना ही डिस्कशन होगा आज। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है। न्यूक्लियोफाइल देखिए वर्टिकली अटैक करता है, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल वर्टिकली अटैक करता है, ये ध्यान दीजिए, वर्टिकली बिल्कुल ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वर्टिकली अटैक करेगा कार्बन प्लस पर, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इसको देखेंगे यहाँ पर इसी मैकेनिज्म में। और तो आप रिएक्शन नोट कर लिए। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म होंगे, माने कहने का मतलब एडिशन रिएक्शन तो अभी बहुत लंबा है। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म और रिएक्टिविटी में मेन मेरा फोकस रहेगा। तो बोथ अल्कीन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों, अगर अल्कीन की बात करें, एल्डिहाइड की बात करें, कीटोन की बात करें, तो ये सब के सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन है कंपाउंड्स हैं। हाउएवर अनलाइक अल्कीन व्हिच शो इलेक्ट्रोफिलिक, अल्कीन की बात देखा जाए प्यारे बच्चों, अल्कीन में कौन सा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। आप नोट कर लीजिए, पहले से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्कीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अल्कीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड्स कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बहुत ऊंची बात है। देखिए, अल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, ये तीनों जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं, लेकिन अल्कीन वहीं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है और वहीं पर एल्डिहाइड, कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं जरा सा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब आ गई बात, मैकेनिज्म क्या है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए, आपका कार्बनिक ग्रुप यही है, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये है, यहीं पर बना दे रहा हूँ। देखिए, ये कार्बन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये है कार्बन पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज है ना। तो ऑक्सीजन पर जब भी अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इस कार्बन पर जब भी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे दो साइड ध्यान दें, कार्बन पर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, वो कार्बन पर ही अटैक करेगा वर्टिकली, है ना। आप इसको देखते रहिए, मैं 1 by 1 नोट करवाता हूँ। द कार्बोनिल ग्रुप इज क्वाइट पोलर। बात तो सही है, कार्बोनिल ग्रुप पोलर है क्योंकि दो चार्जेस सेपरेट हो गए हैं ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कंपेयर्ड टू कार्बन एटम। अब द कार्बोनिल ग्रुप कैरीज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है एंड हेंस बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कार्बन कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल होता है और इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है।
न्यूक्लियोफाइल रेडली अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। इस तरह से न्यूक्लियोफाइल जो आकर के इस कार्बन पर, जो कि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, एक कार्बन किस नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन लवर है, और इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बड़ी आसानी से, अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम ए डायरेक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर। देखिए कैपिटल लेटर लिखा है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर ऐसे जैसे कलम रखा है ऐसे परपेंडिकुलर अटैक करेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए मैंने इस लेटर को हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया है, परपेंडिकुलर अटैक करेगा टू द प्लेन ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। प्यारे बच्चों, ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बड़ी ऊंची बात है। अभी कुछ जब अटैक कर देगा तो sp2 है, सॉरी, ये कार्बोनिल कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बोनिल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल वर्टिकली अटैक करेगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर to the plane of the sp2 hybridized orbital of the carbonyl carbon. During this process complete transfer of pi electron, अब जब अटैक करेगा प्यारे बच्चों तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन पर। तो कंप्लीट आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑर्बिटल पर जो है जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, उस दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा, जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस टू फॉर्म कार्बन टू ऑक्सीजन एटम, है ना, ऑक्सीजन एटम पर ट्रांसफर हो जाएगा, देखे ना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड टेक्स प्लेस फ्रॉम द कार्बन टू ऑक्सीजन एटम, कार्बन से ऑक्सीजन एटम की ओर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेज फ्रॉम sp2 टू sp3। अब प्यारे बच्चों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। इस वक्त देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन कैसा है, sp2 है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कार्बन, ये कार्बन जो है कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। अब ये देखिए न्यूक्लियोफाइल वर्टिकली है, यहाँ पर थोड़ा सा बनते नहीं है, आप वर्टिकली मानिए, परपेंडिकुलर आ रहा है इस कार्बन पर परपेंडिकुलर ट्रैक कर रहा है। प्यारे बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे कह दीजिए, थोड़ा यहाँ जगह नहीं है, आप न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर परपेंडिकुलर अटैक कर रहा है, देख रहे हैं नहीं, इस कार्बन पर परपेंडिकुलर। आप ये थोड़ा सा इधर मैं लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं है, आप इधर से देखिए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर परपेंडिकुलर अटैक कर रहा है। तो जब परपेंडिकुलर अटैक कर लेगा तो देखिए ये ए बी और ऑक्सीजन है। तो अब ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट हो गया sp3। यही आपको नोट करना है, यही बहुत मोटी बात है प्यारे बच्चों। जब अटैक नहीं किया था तो कार्बोनिल कार्बन कैसा था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड था और ट्रायंगुलर प्लेनर था, बहुत मजे की बात है। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया प्यारे बच्चों, तब क्या हो गया, अब ये इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, sp2 से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और टेट्राहेड्रल हो गया प्यारे बच्चों, टेट्राहेड्रल। वही तो मैं बता रहा हूँ कि टेट्राहेड्रल हो जाता है। आगे देखिए, फ्रॉम द कार्बन टू ऑक्सीजन एटम द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेज फ्रॉम sp2 टू sp3 एंड द टेट्राहेड्रल अल्काक्साइड इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो टेट्राहेड्रल अल्काक्साइड होगा, जो अल्काइल ग्रुप होंगे, यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है। एंड दिस इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है, ये क्या है, पूरा बीच वाला क्या है, इंटरमीडिएट है। और ये करता क्या है, दिस इंटरमीडिएट देन पिक्स अप ए प्रोटॉन आइदर फ्रॉम सॉल्वेंट यूजुअली वाटर और फ्रॉम द रिएजेंट टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एडिशन प्रोडक्ट। अब क्या करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा, देखिए ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, ट्रांसफर होके आया था पाई बॉन्ड से ना, यही है। तो अब ये क्या, इसको प्रोटॉन मिल जाए, या ये वाटर से प्रोटॉन लेगा या तो फिर रिएजेंट से प्रोटॉन ले करके ये बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। एडिशन प्रोडक्ट प्यारे बच्चों जो कि कम स्टेबल है, बाद में ये प्रोडक्ट बना देता है। इस तरह से तीनों डायग्राम आपको बोर्ड में बनाना है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में तीनों डायग्राम देख लीजिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट।
ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है और निगेटिव होने की वजह से पार्शियल निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ गया। न्यूक्लियोफाइल वर्टिकली अटैक कर रहा है, परपेंडिकुलर अटैक कर रहा है, जिससे प्रोसेस प्यारे बच्चों स्लो है, स्टेप रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस है। और ये प्रोसेस प्यारे बच्चों जब प्रोटॉन पिकअप कर रहा है थोड़ा फास्ट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट बन गया। तो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल का ग्रुप, ये मैकेनिज्म है, ये है मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल कैसा अटैक करेगा, वर्टिकली अटैक करेगा। उस टाइम का प्रोसेस कैसा रहेगा, स्लो प्रोसेस रहेगा। इसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा प्यारे बच्चों, तब यह जो है सॉल्वेंट से प्रोटॉन पिकअप करेगा और एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें, आप नोट कर लें प्यारे बच्चों। ठीक ठीक, आगे बढ़ता हूं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, हाउएवर न्यूक्लियोफाइल्स आर वीक। मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल कभी यदि वीक हैं, दैट इज अमोनिया है, इसके डेरिवेटिव हैं, द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर यूजुअली कैरिड इन वीकली एसिडिक मीडियम। तब एल्डिहाइड और कीटोन के ज़्यादातर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में चलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप गेट्स प्रोटोनेटेड। एसिड के प्रेजेंस में कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है प्रोटोनेटेड हो जाता है, प्रोटॉन लेकर प्रोटोनेटेड हो जाता है, विच इन टर्न इंक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन। और तब कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, एंड दैट मेक्स इट मोर इलेक्ट्रोफिलिक, और तब इसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देते हैं। कार्बन को देखें, ये है कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्रोजन पिकअप किया, इसके बाद क्या बन गया ये, और अब इसका यहाँ देखिए डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ आ गया, और ये कार्बन जो है काफ़ी इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गया प्यारे बच्चों। द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में बी रिगार्डेड एज आइदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आर इलेक्ट्रोफिलिक। तो इस तरह से देखा जाए तो कार्बोनिल ग्रुप में रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन माना जा सकता है, लेकिन कुछ रीजन है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फिर नहीं माना जाता है, न्यूक्लियोफिलिक ही माना जाता है। सोचा जाए तो दोनों हो सकता है इस हिसाब से, लेकिन प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक ज़्यादा डोमिनेंट है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि एडिशन, तो इट में बी रिगार्डेड एज आइदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बट यूजुअली क्लासिफाइड दीज एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग 3 रीजन्स। तो सोचा तो जा रहा है दोनों को, लेकिन वैसे देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है, जिसके 3 रीजन हैं, 3 कारण दिए जा रहे हैं। हम तीनों कारण का डिस्कशन करते हैं कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं माना गया, क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही माना गया। इसका एक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को तो लव करेगा, इलेक्ट्रॉन को लाइक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गया ये। तो इस तरह से यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आखिर क्यों देता है, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता, उसके 3 रीजन हैं। आप पहले नोट कर लीजिए, प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। देखिए अब रीजन तीनों सोचिए, क्यों हम न्यूक्लियोफिलिक ही मानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं मानते, है ना, वो रीजन आप लिख लीजिए। एक क्वेश्चन खूब पॉपुलर है, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड एंड इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अभी प्यारे बच्चों पहला रीजन तो ये है, अभी पहला हमने बताया था कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था परपेंडिकुलर मोड में या वर्टिकल मोड में अटैक कर रहा था, तो वह स्टेप कैसा था,
स्लो था। और स्लो स्टेप प्यारे बच्चों क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बहुत बढ़िया, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही माना जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं माना जाता है, क्योंकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड एंड इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग मतलब, रेट डिटरमाइनिंग कौन होता है? जो स्लो स्टेप होता है। तो हमने लिखा है अभी ना, डायग्राम जो बनाया था उसमें पहला स्टेप स्लो स्टेप है। जब न्यूक्लियोफाइल से वर्टिकली अटैक कर रहा था, बिल्कुल इस तरह से वर्टिकली अटैक कर रहा था, तो स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस माने रेट डिटरमाइनिंग। अगला रीजन क्या है? एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन टू एकोमोडेट द निगेटिव चार्ज फैसिलिटेट द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बन एटम। तो प्यारे बच्चों, दूसरा रीजन है कि एक तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का आना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को बढ़ावा देना, फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करना, अरे भाई लाइट बच गई, तो फैसिलिटेट करना हो गया, ये हो गया। तो रिएक्शन को फैसिलिटेट करना प्यारे बच्चों, ये रहा जो है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है फिर से आप देखिए कि जिस हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक, जिस हिसाब से, तो प्यारे बच्चों जिस हिसाब से जो है एबिलिटी ऑफ द, थोड़ा लाइट कट गई थी, सॉरी आपको, द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन टू एकोमोडेट द निगेटिव चार्ज फैसिलिटेट द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द कार्बन एटम एट द कार्बन एटम। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आना माने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को बढ़ावा मिलना, फैसिलिटी मिल जाती है उसको। मतलब वो जो है निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का फैसिलिटेट करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक का। यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक को बढ़ावा देता है ऑक्सीजन। तीसरा लास्ट रीजन है प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन इज रिवर्सिबल। अगर देखा जाए थोड़े समय के लिए हम इसको जबरदस्ती हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी मान लेते हैं, तो क्या होता है जरा देखिए पहले प्यारे बच्चों, क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं माना गया। तो मान लीजिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ आएगा? ऑक्सीजन पर आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पर ही आएगा। तो द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, ये रिवर्सिबल क्यों हो गया भाई? हैं? इन विच द इक्विलिब्रियम लाइज फार टू साइड ऑफ द रिएक्टेंट। अब बताइए, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है ऑक्सीजन पर तो प्रोडक्ट बनना चाहिए ना, लेकिन इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है? रिएक्टेंट की ओर। इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है? रिएक्टेंट की ओर, है ना। As a result, this step can only catalyze rather than initiating the nucleophilic attack. इस तरह से प्यारे बच्चों देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं माना जाता है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही कंसीडर है। अच्छा, अब बात आती है कि आखिर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी क्या है या एक्टिविटी क्या है। मैंने बताया था कि एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में केवल एक एल्काइल ग्रुप होता है प्यारे बच्चों, और वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। वहीं कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो कीटोन में इलेक्ट्रॉन दो एल्काइल ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे। और अब कार्बन प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज तो खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना उतना आसान नहीं रहेगा। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड काज प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दज ग्रेटर। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, दज ग्रेटर। आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लें।
द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, greater is the electron density on the carbonyl carbon and lower the reactivity towards the nucleophilic addition reaction। तो भाई यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल को आना है प्यारे बच्चों, अगर न्यूक्लियोफाइल को आना है अच्छे तरीके से, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। लेकिन कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिस्टर्ब कहाँ से हो रहा है? एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़, इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है। अब ऐसे में न्यूक्लियोफाइल को भी इलेक्ट्रॉन देना है, न्यूक्लियोफाइल के पास खुद इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान हो जाता है, आसान नहीं हो पाता, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान नहीं हो पाता, डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बन को, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता कार्बन पर। यही प्रॉब्लम आती है कि भाई एक तो पॉजिटिव चार्ज है, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा ना, और न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर देगा। तो अब ऐसी स्थिति में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा, रिपल्सन होने की बात आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि स्टेरिक हिंड्रेंस, ये एल्काइल ग्रुप इतना बकी ग्रुप है, स्टेरिक रुकावट, बाधा, क्राउडिंग क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से जो है द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन density on the carbonyl carbon and the lowers the reactivity towards the nucleophilic addition reaction। the order of nucleophilic addition reaction, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में प्यारे बच्चों दोनों हाइड्रोजन एटम हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम हैं, और हाइड्रोजन एटम जो है उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जितना कि अल्काइल ग्रुप है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से, मस्ती से अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड पर। इसका मतलब होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई अदर एल्डिहाइड लिया जाए तो एक एल्काइल ग्रुप मिलेगा प्यारे बच्चों। एक एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। तो भैया जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को कौन डिस्टर्ब करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? एल्काइल ग्रुप। अब दूसरे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा एल्डिहाइड पर, बट कीटोन से तो ज़्यादा बढ़िया रिएक्शन होगा। अब यहीं पर कीटोन की बात करो जरा, दो एल्काइल ग्रुप हैं, अब दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन पर, कार्बन प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन माइनस चार्ज है। अब दो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। ऐसे में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए रिएक्टिविटी आर्डर देखा जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, एस्टेल्डिहाइड उसके बाद की, और कीटोन इसके बाद। इसमें स्टेरिक इफेक्ट है प्यारे बच्चों, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट ये है रुकावट, जिसको कहते बाधा। इन फॉर्मेल्डिहाइड देयर इज नो एल्काइल ग्रुप। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। व्हाइल इन ऑल अदर एल्डिहाइड्स देयर इज वन अल्काइल ग्रुप, बट इन कीटोन्स देयर आर टू अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप। As the number and size of the alkyl groups increases, the attack of nucleophile on the carbonyl group becomes more difficult। बात तो सही है भाई, एल्काइल ग्रुप का नंबर या साइज बढ़ जाए, मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ जाए तो हिंड्रेंस आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी, और न्यूक्लियोफाइल को आसानी से अटैक करने में प्रॉब्लम आएगी, डिफिकल्टी आएगी। द स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग इंक्रीजेज the reactivity, crowding increases, the reactivity decreases। जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेज, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस जब बढ़ेगा, इंक्रीजेज होगा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब देखिए यहाँ पर देखिए ये फार्मेल्डिहाइड है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये एसिटेल्डिहाइड है, मिथाइल ग्रुप है एक कार्बन का, ये उसके बाद है। फिर ये डाइमेथिल कीटोन एसीटोन है। इसके बाद अब देखिए डाई आइसोप्रोपिल कीटोन है, मतलब अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ गई। 2 कार्बन यहाँ, 2 1 3 कार्बन, 2 कार्बन यहाँ, 2 1 3 कार्बन, अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती है, काफ़ी कम रिएक्टिव है। फिर इसके बाद डाई टर्शियरी ब्यूटिल कीटोन, तो देखिए सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। यानी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है कार्बन, जिससे जो है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में डिफिकल्टी आती है। तो मोर रिएक्टिव, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, लेस रिएक्टिव है ना। ये मोर रिएक्टिव फार्मेल्डिहाइड, लेस रिएक्टिव है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई एसिटाल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एसीटोन। इन एसिटाल्डिहाइड देयर इज ओनली वन अल्काइल ग्रुप, but while in ketone there are 2 alkyl groups which donates electron to carbonyl carbon and increase the electron density at carbon atom, due to which the attack of nucleophile on carbon becomes difficult in ketone, in acetone है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन से तो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फार्मेल्डिहाइड। अच्छा, एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें प्यारे बच्चों, एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो अब तक तो अलिफेटिक एल्डिहाइड की बात किया। इन जनरल एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन करिस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एनालॉगस। देखा जाए तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन अलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन से कम रिएक्टिव होते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिजोनेंस इफेक्ट प्लस आर ऑफ द बेंजीन रिंग इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल कार्बन। बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकलकर खुद कार्बोनिल कार्बन पर जा रहा है। यानी यहां पर देखा जाए कि बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन डोनेटर है और प्लस आर इफेक्ट डेवलप कर रहा है। तो कार्बन प्लस चार्ज है प्यारे बच्चों, कार्बन प्लस चार्ज पर मॉलिक्यूल में से किसी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए न्यूक्लियोफाइल के अलावा। तो अब यहां पर तो ऐसा भी हो रहा है कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल कर कार्बन पर जा रहा है, तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो प्लस आर इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल कार्बन, thereby repelling the nucleophiles. As a result, aromatic aldehydes and ketones are less reactive than the corresponding aliphatic aldehydes and ketones. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो कार्बन है, इसी कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को आना है। इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल के अलावा किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहिए, लेकिन यहां तो बेंजीन दे रहा है भाई। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन पर प्लस चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन पर प्लस चार्ज कम हो गया, बिल्कुल देखिए खत्म हो गया है। डबल बॉन्ड देखिए, फिर इस तरह से गया डबल बॉन्ड, देख रहे हैं ये पूरा आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से गया, फिर यहाँ प्लस चार्ज आया। अब इस पर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ प्लस चार्ज आया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ प्लस चार्ज आया। आप देख रहे हो ना, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है बढ़ गई। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, प्लस चार्ज हट गया। प्लस चार्ज दिखे यहाँ है, यहाँ तक तो ठीक ठाक था, लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये मामला गड़बड़ा रहा है, जिससे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम होती है। Amongst the aromatic aldehyde and ketones, aromatic aldehydes are more reactive. अगर देखा जाए तो अरोमेटिक एल्डिहाइड और अरोमेटिक कीटोन में कंपेयर किया जाए तो अरोमेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। केवल अरोमेटिक की बात किया जाए, अरोमेटिक एल्डिहाइड, अरोमेटिक कीटोन, इन दोनों में कौन रिएक्टिव है? अरोमेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन दोनों लेस रिएक्टिव होते हैं एल्काइल एराइल कीटोन से, which in turn are more reactive than diaryl ketones. देखिए यहाँ पर है, देखिए ये बेंजेल्डिहाइड है,
ज़्यादा रिएक्टिव है, और एसिटोफिनान कुछ कम रिएक्टिव हो गया, बेंजोफिनान और कम रिएक्टिव हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइट कटी थोड़ा बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। जी हाँ, जी हाँ, थैंक यू।